हेलो बच्चों, आज हम एरिल हैलाइड को बनाने की एक विधि आपको समझाने आए हैं। ठीक है, वो विधि आपको अच्छे से समझना है कि हम एरिल हैलाइड को कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे एरिल हैलाइड को। एरिल हैलाइड होता क्या है ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। एरिल हैलाइड जरा देखिए, एरिल का मतलब होता है ये आपका एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप, इसको हम एरिल कह रहे हैं यानी बेंजीन रिंग वाले को। और उसमें हैलाइड है यानी हाइड्रोजन, चाहे हम एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, इस एक्स का मतलब फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, इनमें से कोई भी जुड़ा हो तो एरिल हैलाइड हो जाएगा। तो हम इस एरिल हैलाइड को बनाने के लिए एक रिएक्शन आपके सामने है, उसको जरा देखिए। चलिए पहले हम मेन बात कर लेते हैं जो दूसरे नंबर में है। हम इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये N2 और Cl, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में CuCl HCl की उपस्थिति में ये रिएक्शन 60 डिग्री टेम्परेचर पर होती है। तो यहां से ये N2 निकल जाती है, नाइट्रोजन यहां से निकल जाती है, और नाइट्रोजन जब बेंजीन रिंग से निकल जाती है तो यहां पर आपका ये Cl बचा और प्लस N2 आपकी अलग हो गई। इस तरह से ये रिएक्शन जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में, ये आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में अगर CuCl तथा HCl की उपस्थिति में यह अभिक्रिया 60 डिग्री पर होती है तो ये क्लोरोबेंजीन बनाती है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो ये आपका एरिल हैलाइड बन चुका है। एरिल हैलाइड का मतलब समझ गए होंगे, एरिल माने ये बेंजीन रिंग पर हैलाइड यानी क्लोराइड जुड़ा हो या आयोडाइड जुड़ा हो या फ्लोराइड जुड़ा हो, तो ये हमने एरिल हैलाइड बना लिया। इस रिएक्शन को हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। अब जरा देखिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हम पहले पाएंगे कैसे। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हमें बनाना है, तो हम इसके लिए फर्स्ट स्टेप लिखे बैठे हैं, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ये आपका एनिलीन है, बेंजील एमीन कहलाता है, ये NH2 ग्रुप एमीन होता है, ये आपको पता होगा। तो ये आपका जब बेंजीन रिंग पर एमीन ग्रुप जुड़ा है इसको हम एनिलीन भी बोलते हैं। ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, कौन सा फार्मूला को क्या बोलते हैं। ये एनिलीन है। जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से होती है HCl की प्रेजेंस में, ये NO2 सोडियम नाइट्राइट ये प्रेजेंस होती है, उपस्थिति रहती है, और ये 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हट करके इसका नाइट्रोजन का N सेट हो जाता है, इसका क्लोरीन का ये हो जाता है, क्लोराइड आयन यहाँ पे चला आता है, और ये जो H है, ये जो ऑक्सीजन है, और ये तीनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये मिल करके जल बना लेते हैं। और ये आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ, और ये क्लोरीन, ये और ये और ये तीनों चीज आपस में आ जाते हैं। इनके लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्लास में सिखाई जाती है, तो उसके लिए देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि जैसे ही, बहुत गंदा हो गया क्या, जरा देख लो, समझ में गड़बड़ आ जाएगा मामला, है ना, तो इसको अच्छे से समझो। ये आपका C6H5 और NH2, और ये हो गया आपका HNO2 और प्लस HCl। जरा समझो अब इसको, यहां से ये नाइट्रोजन इसके पास यहां आया, और ये क्लोरीन इसी के पास आया, तो हो गया C6H5NN यानी 2 नाइट्रोजन और एक क्लोरीन भी आ गया, तो C6H5NN2 ऐसे जुड़ गया।
अब जो बचा हुआ ये 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हुए, यानी 2H2 और 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O बन गया। ये सिर्फ आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि ये आपका C6H5N और इस नाइट्रोजन को और इस Cl को निकाल करके यहाँ पर सेट हुआ है। ये नाइट्रोजन आपका डबल बंध में है, इस डबल बंध नाइट्रोजन और सिंगल बंध ये Cl। इस बंध को, ये जो ग्रुप है इसी को हम एजो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये एजो ग्रुप है, डाईएजो ग्रुप, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में ये अभिक्रिया देता है। इस तरह से नाइट्रोजन अलग हो जाती है, क्लोराइड आयन यहाँ पर बेंजीन रिंग में लग जाता है। तो ये आपकी अभिक्रिया से ये आपका एरिल हैलाइड कंप्लीट फॉर्म में मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है। ये अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। आप कहेंगे अरे हमको तो सर जी समझ में फिर से नहीं आया, आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है, यहाँ हम समझाए पड़े होते हैं, आपको समझ में आता नहीं। रही बात रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको कुछ ही चीजों की सिखाई जाती है इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो वो आपके क्लास में आपको सिखाई जाएगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, उनको हमको समझना होगा। रही बात यहाँ पर आपको सिर्फ रिएक्शन दिखाई जाएगी कि हम एक संकेत देते हैं कि एनिलीन है, C6H5NH2 है, इसमें HNO2 और HCl की जब उपस्थिति से क्रिया होती है तो यहाँ का ये N इसके साथ आ जाता है और इसका Cl इसके साथ आ जाता है, ये H2 हट जाता है, तो ये आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया। और जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया तो इसका इस CuCl या Cl की उपस्थिति में आप 60 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये N2 यहाँ से निकल गई, एक वैलेंसी ये जो खाली हो रही क्लोरीन आकर के सेट हो जाता है और इस तरह से आपका ये बेंजीन, ये एरिल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन आपका बन जाता है। ये क्लोरोबेंजीन है या बेंजिल क्लोराइड है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इसका IUPAC नाम है, इसी को एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो ये था आपका सीखने की बात है जहां, तो आप अच्छे से 2 बार इसको लिखेंगे कि एनिलीन का फार्मूला लिखेंगे, फिर HNO2 लिखेंगे, HCl लिखेंगे, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। इससे आपका N2 स्पष्ट नजर आ रहा है कि अगर इसको हटा दें तो Cl यहाँ पे आकर के बेंजीन जुड़ जाएगा। अगर इसके बावजूद आपको नहीं समझ में आता है तो भाई हम तो हार गए। रिएक्शन मैकेनिज्म उसका लास्ट चारा बचता है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म सबके समझ में नहीं आती। जब ये चीज छोटा सा चीज जिसको हम समझाना चाहते हैं कि ये यहाँ से देखिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का ये N2 हट गया और यहाँ पे क्लोराइड आयन जुड़ गया, तो बड़ा सिंपल है, इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको याद ही नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं, तो एक समस्या है। और यही बात कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। अब कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो बेटा क्लास में पढ़ाई गई होगी, और नहीं पढ़ाई गई होगी तो पढ़ाई जाएगी, जब चैप्टर में आएगा तो बताया जाएगा। यहाँ तो कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, तो ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। इसको प्रयास करिएगा समझने का, इसको जो आपका कंपाउंड है उस दोनों को आपस में मिला करके ये आपका प्रोडक्ट मिलता है। इससे हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से ही हम एरिल हैलाइड बनाते हैं। ये आपका एक रिएक्शन थी जिसको हमने बता दिया। इस रिएक्शन को हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। थैंक यू, आप इसको समझिए और इसको नोट करिए और इसको 2-4 बार करिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहाँ से ऐसा कंपाउंड बना है। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ें और समझें। थैंक यू।